आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूं जो दिल दहला देने वाली और बहुत अहम है। हम बात कर रहे हैं 2008 के असम सीरियल ब्लास्ट की। चलिए उस भयानक दिन 30 अक्टूबर 2008 पर वापस चलते हैं। सिर्फ 30 मिनट में असम में 18 बम फटे, जिसमें 74 लोगों की जान चली गई और 470 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सिर्फ किसी जगह पर हमला नहीं था, ये इंसानियत पर, परिवारों पर, समाज के ताने बाने पर हमला था। इसके तुरंत बाद भयानक अफरा तफरी मच गई, परिवार टूट गए, समाज बिखर गया और पूरा राज्य शोक में डूब गया। 16 साल बाद भी जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके लिए जख्म अभी भी ताजा हैं। एक बेटी के बारे में सोचिए जिसने अपने पापा को खो दिया, या एक बीवी के बारे में जो अपने पति को खोने के बाद मुश्किल से गुजारा कर रही है। उनके दुख में एक तरह का छोड़े जाने का एहसास भी शामिल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें खुद के हाल पर छोड़ दिया गया है। कामरूप के पूर्व डिप्टी कमिश्नर एम अंगामाथु ने बताया कि अभी सरकार के नियमों में टेररिज्मी हिंसा से पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। भले ही ये प्रशासनिक हकीकत हो, लेकिन इससे पीड़ितों का दर्द कम नहीं होता। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने का वादा किया। लेकिन जिन परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ा है, उनके लिए ये शब्द अक्सर खोखले लगते हैं। अब बात करते हैं जांच की। शुरुआती दिन काफी अफरा तफरी भरे थे। 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। शक उल्फा अलगाववादी समूह पर गया, हालांकि उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। फिर एक पहले अनजाना समूह जो खुद को इस्लामिक सिक्योरिटी फोर्स इंडियन मुजाहिदीन कहता था, ने जिम्मेदारी ली। इससे डर और अनिश्चितता की एक और परत जुड़ गई। P3 विस्फोटकों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई और ब्लास्ट के बाद भड़की हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस त्रासदी से बहुत दुखी थे और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। 16 साल बीत चुके हैं और इंसाफ की लड़ाई जारी है। पीड़ित परिवार सिर्फ इंसाफ नहीं चाहते, वे मान्यता और समर्थन की मांग कर रहे हैं। उनका संघर्ष हमारे सिस्टम की उन खामियों को उजागर करता है जो आतंकवाद के पीड़ितों को सहारा देने की बात आती है। 2008 के असम ब्लास्ट को पीड़ितों के समर्थन और जवाबदेही के बारे में व्यापक बातचीत के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए। हमें ऐसे व्यापक उपायों की आवश्यकता है जो इस तरह के जघन्य कृत्यों से प्रभावित लोगों की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करते हों। ये सिर्फ पीछे मुड़कर देखने की बात नहीं है, ये सहानुभूति और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने की बात है कि ऐसी त्रासदियां फिर कभी न दोहराई जाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और इतिहास और वर्तमान घटनाओं की और गहरी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सूचित रहें और सहानुभूति रखें।